भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास पर हम विचार कर रहे हैं। 11वें समोल्लास का विषय है आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन विषय। किस विषय का खंडन करना है और किस विषय का मंडन करना है। ठीक है, खंडन को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, निषेध, और मंडन को क्या कहते हैं, विधान। तो निषेध और विधान, किन बातों का निषेध होना चाहिए और किन बातों का विधान होना चाहिए, इस विषय को लेकर के ही यह 11वां समोल्लास जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। आर्यावर्त में रहने वाले जो लोग हैं उनके विषय में चर्चा चल रही थी और एक विशेष बात कही गई थी कि इस आर्यावर्त में विभिन्न प्रकार के लोग जो रहते हैं, इसी यहीं पर ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, और राजा यानी कि स्वयंभू जो राजा हुए थे उनसे लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। लेकिन आपस के विरोध, तनाव के कारण सब आपस में ही लड़ करके नष्ट हो गए। और एक विशेष जो बात इसके अंदर है, क्यों व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्यों अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, उसके लिए एक बात स्वामी जी ने लिखी है। यह जो परमात्मा की सृष्टि है, भगवान ने जो संसार बनाया है, यहाँ पर कौन लंबे समय तक राज करता है और कौन नहीं करता है। तो जो लोग नहीं करते हैं उसके अंदर कौन से अवगुण होते हैं, कौन से दुर्गुण होते हैं, उसको बताया कि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, सबसे पहले अहंकार सबसे खतरनाक होता है किसी भी चीज का। आप चाहे एक सामान्य व्यक्ति हैं या किसी पद पर प्रतिष्ठित कोई विशेष व्यक्ति हैं, किसी भी स्थिति में आप चाहे ऊपर हैं, नीचे हैं, मध्य में हैं, कहीं भी अभिमान जो होता है ना, व्यक्ति को नीचे लेकर जाता है। तो अभिमानी और अन्यायकारी, अविद्वान जो लोग होते हैं, उन ऐसे लोगों का जो राज्य होता है बहुत दिन तक नहीं चलता है, समाप्त हो जाता है। ये चीज तो आप खुद भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, किया होगा आपने। और इतिहास भी आप पढ़ेंगे, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि जो अन्यायकारी है, अभिमानी है और मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है शास्त्रों को, उसका राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता। कुछ समय तक वो जनता के बीच में बना रहता है, अपने पैसे के बल पर, जन बल, धन बल के के अनुसार वो बना रहता है। लेकिन वो भी एक समय आता है जब उसका हर तरफ से उसका उसकी सफाई हो जाती है। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब असंख्य धन
प्रयोजन से अधिक होता है, तब क्या होता है? आलस्य, सबसे पहले आलस्य आएगा। पुरुषार्थ रहितता, पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं होगी। पहले के समय के लोगों को देखिए कितनी मेहनत करते थे, लेकिन अब जैसे-जैसे साधन बढ़ते चले गए, विभिन्न प्रकार के साधन जो उपलब्ध हो गए, अब धीरे-धीरे व्यक्ति पुरुषार्थ से शून्य होता चला जा रहा है, ठीक है? घर में कपड़े धोने का मशीन है, तो कपड़े उसमें डाल देंगे, नहीं धोएँगे वो। अब वो भी हाथ जो चलता था थोड़ा बहुत बंद हो गया। और भी चीज़ें जो हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो रसोई संबंधित हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र संबंधित हो, धीरे-धीरे चीज़ें साधनों पर एक तरह से हमारी निर्भरता बढ़ती चली गई, है ना? और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो यही होता है कि जैसे-जैसे साधन बढ़ते हैं व्यक्ति के अंदर, पुरुषार्थ करने की जो भावना है वो कम होती चली जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति, आपस में ईर्ष्या द्वेष करेंगे, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ जाता है। इससे देश में विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर इसका परिणाम बता रहे हैं। इन सभी दुर्गुणों का परिणाम क्या होता है? तो कह रहे हैं कि विद्या, सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं। ये चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, हिंसक लोग कहाँ से आते हैं? ये वही हैं जिनको उस प्रकार के शिक्षा, संस्कार नहीं दिए गए, तो ऐसे दुर्गुणों में फँस जाते हैं। और जैसे कि मद्य मांस का सेवन, बाल्यावस्था में विवाह, स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या का कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो, तब उन लोगों में क्या होता है? पक्षपात, अभिमान बढ़ कर के अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष होते हैं, तब आपस में क्या होता है? विरोध उत्पन्न होता है। अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जिनका पराजय करने में जो उनका पराजय करने में समर्थ होता है। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। तो देखिए, संसार का एक नियम है। संसार कभी भी एक प्रवाह में नहीं चलता है। इस बात को समझिए। जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी है, उसका हम रहस्य आपको उसका भाव बता रहे हैं कि संसार जो निरंतर गतिशील हो रहा है ना, निरंतर जो चल रहा है, ये एक प्रवाह में नहीं चलता हमेशा। इसके अंदर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है? कभी ये ऊपर चढ़ जाता है और कभी नीचे उतर आता है। रामचंद्र जी का काल हो, कृष्ण जी का जो समय हो, उस समय तो था, थोड़ा ऊपर था ये, बहुत काफ़ी ऊपर था। लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता चला गया और धीरे-धीरे पतन की ओर ये नीचे गति करता गया। अब ये और नीचे जाते-जाते एक सीमा आएगी कि अब उससे और नीचे न जाकर के अब धीरे-धीरे ऊपर उठने का प्रयास करेगा। तो स्वामी जी ने जो लिखा है कि जब अत्याचार, दुष्ट लोगों का जब अत्याचार बढ़ जाता है, तो वो अत्याचार की भी एक सीमा होगी ना। उसके पीछे उसके बाद कोई तो खड़ा होगा, उनका प्रतिकार करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए। तो समय-समय पर जब इस तरह से चीज़ें अ, काफ़ी संवेदनशील हो जाती हैं, हिंसक हो जाती हैं, तो कोई उसमें से ही उठ कर के खड़ा होता है और जो उनका सामना करता है। आगे है, अथ किमेतैर्वा परे अन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः केचित् सुद्युम्न भूरि द्युम्नेन्द्र द्युम्न कुवलयाश्व यवनाश्व वद, ठीक है? दध्रयश्वाश्व अश्वपतिः, ठीक है? शशबिंदुः हरिश्चंद्रो अम्बरीषो ननक्तु शर्याति ययाति अनर
इसमें ययाति में विसर्ग कर लीजिए, र है वैसे, र को विसर्ग हो जाता है। ययाति अनरण्या अक्षसेनो अथ मरुत भरत प्रभृतयो राजानः, राजानः, ठीक है। अनरण्य, ठीक है, अरण्य कहते हैं जंगल को, और अ लग गया तो अनरण्य, ठीक है। ये किसी का नाम था, मतलब वहां के जो राजा लोग थे उनका नाम बता रहे हैं कि इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य हुए थे। ये जितने अभी ये राजाओं के नाम लिखे हैं यहाँ पर, महा अब ट्रेंड चेंज हो गया ना। एक समय था कि व्यक्ति ये बोलता था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। अब वही व्यक्ति टीका लगा घूमता है, मंदिरों में जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अब पैरों से जमीन खिसक रही है ना। क्योंकि अब पता हो गया कि अब सनातन को अगर हम कुछ भी अब बोलेंगे तो हम खतरे में ही हैं, लेकिन फिर भी बोलता ही है। तो ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। जो लोग, ठीक है ना, उस सनातन परंपरा को ठीक से जानते नहीं है, उसको झुठला रहे होते हैं, इतिहास को भी झुठला रहे होते हैं। इनको मिथ्या करना, यानी इसको मिथ्या बताने वाला कौन है व्यक्ति? वो वही मूर्ख है, अज्ञानी है, ठीक है, और पक्षपाती है। इसके लिए स्वामी जी ने दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक तो मूर्ख है और दूसरा पक्षपाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने सुना है ना, वो तुष्टीकरण, ठीक है। तुष्टीकरण में क्या होता है? अपनी सत्ता बनी रहे या अपना अस्तित्व केवल बचाने के लिए व्यक्ति तुष्टीकरण करता है, यानी कि एक दूसरे ऐसे व्यक्ति का समर्थन करता है जो कि वो एक अन्याय और पक्षपात से जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, वो मानव मात्र के प्रति सोचता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? मिथ्या और अज्ञानी और पक्षपाती लोगों का काम है। आगे प्रश्न करते हैं कि जो किसी ने प्रश्न पूछा है कि जो आग्नेयास्त्र आदि विद्याएं लिखी हैं, सो सत्य है व नहीं? आग्नेयास्त्र, हाँ जी, हाँ जी। अब अलग अलग देवी देवता निकल गए, कोई साईं की पूजा करता है, कोई पता नहीं क्या, कुछ जानते जानते सुनते कुछ नहीं, पता नहीं उनको इतिहास के बारे में, बस करनी है पूजा। आग्नेयास्त्र आदि विद्याएं लिखी हैं, सो सत्य है व नहीं? और तोप तथा बंदूक उस समय थे व नहीं? किसी ने पूछा है कि भाई आज के समय में हमारे पास तरह तरह के हथियार हैं, तोप है, बंदूक है, इस तरह की चीजें हैं, तो क्या उस समय भी थे व नहीं? तो उत्तर में लिखते हैं कि ये बातें सच्ची हैं, ये शस्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी जी के भाव को समझिए आप। पदार्थ विद्या, ठीक है, पदार्थ विद्या के द्वारा ये सब संभव है। अब अग्निशास्त्र की आप बात करते हो, जो अग्नि विद्या के रहस्यों को जानता है वो अग्नि शास्त्र नहीं बना सकता वो। अब आपने कई बार पढ़ा होगा, ऋग्वेद भाष्य पढ़िए स्वामी जी के। ऋग्वेद भाष्य में आपको वेद मंत्रों के व्याख्यान में ऋषियान जी अनेकत्र आपको लिखते हुए मिलेंगे कि अग्नि वायु, ठीक है, अग्नि वायु और पृथ्वी जल के गुणों को जान करके उससे विशेष उपकार लो। तो अब ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है कि अग्नि के गुणों को जानो, वायु के गुणों को जानो, जल के गुणों को जानो, पृथ्वी गुणों को जानो, और जान करके इससे उपकार लो। उपकार लेने का मतलब क्या है भाई? इनके ये उस समय भी थे हथियार, ऐसा नहीं कि बस आज ही है, उस समय भी था। अब आगे प्रश्न करते हैं, क्या ये देवताओं के मंत्र से सिद्ध होते थे? ऐसी भी बातें हम लोग सुनते थे ना, ये देवता लोग टीवी में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि वो ऐसे धनुष पर बाण चढ़ा करके मंत्र पढ़ता है
और मंत्र पढ़ करके लगाता है निशाना और सामने वाले को लग जाता है, और वो भी उसका उस बाण का प्रतिकार करने के लिए वही मंत्र पढ़ता है। तो उसको लेकर के कह रहे हैं, क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? ऐसा प्रश्न है। उत्तर है नहीं। ये सब अस्त्र पदार्थों से सिद्ध होते थे। ठीक है? पदार्थों से। अभी एक आप लोगों को पता होगा, एक चीज होती है ना, क्या नाम है उसका? उनको आपस में मिक्स करते हैं तो आग लग जाती है। उसका नाम क्या है, आप लोग जानते हैं? आपस में उनको मिलाते हैं तो आग लग जाती है। कुछ है नाम उसका, सोडियम देख लीजिएगा। आचार्य जी, हवा के संपर्क में आएगा तो आग लग जाएगी। सोडियम। सोडियम। अच्छा। सोडियम हवा के तो संपर्क ऐसे में ऐसे आएगा तो आग ऐसे लग जाएगी। ठीक है, ठीक। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, जो उसका प्रयोग, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है। ऐसे ही आपने सुना होगा पारा, है ना? पारा एक धातु है ना, तो पारे का स्वभाव क्या होता है? ऊपर उठने का स्वभाव होता है। ठीक है? तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, अभी हमारे हमारे नजरों के सामने तो कोई नहीं है ना ऐसा कि कोई व्यक्ति उड़ रहा हो, लेकिन पारे को कुछ इस प्रकार से सिद्ध कर दिया जाए कि पारे के अंदर गुण होता है ऊपर उठने का और उठाने का भी। तो उस पारे को कुछ पदार्थ विद्या से कुछ इस प्रकार के आविष्कार किए जाए, तब ये करते भी हैं आजकल लोग। तो वो अगर के ऊपर प्रयोग किए जाए उस तरह से, हो सकता है व्यक्ति इतना हल्का हो जाए कि उड़ना शुरू कर दे। एक संभावना कह रहा हूँ। ठीक है? तो प्रकृति में संभावनाएं असीम छिपी हुई हैं, उसको खोज निकालने का काम मनुष्य करता है। पदार्थों से सिद्ध करते थे मंत्र अर्थात विचार। मंत्र का मतलब होता है विचार। किसी भी शस्त्र का प्रयोग जो करना है वो नहीं कर सकते, आपको आता ही नहीं चलाना उसको। और चलाते थे, और जो मंत्र अर्थात शब्दमय होता है, कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति थोड़ा सा आपको, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे मंत्र बोलते हैं। तो अब उसके लिए कह रहे हैं कि कोई कोई कहे कि अग्नि, ठीक है? अग्नि बोले तो अग्नि उत्पन्न होने लगे, तो उसका उत्तर देंगे क्या होगा? जो कोई कहे कि मंत्र होता है, तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जीभ में मंत्र से अग्नि उत्पन्न होकर हृदय और जीवा को भस्म कर दे। क्योंकि अब मंत्र बोल रहा है, मंत्र उत्पन्न होगा तो कहाँ से उत्पन्न होगा? जहां से मंत्र बोला जा रहा है। तो मुख से अग्नि निकलेगी, तो मुख से अग्नि निकलेगी तो सब जला के भस्म कर देगी। अग्नि का स्वभाव है जलाना। तो उस जलाकर राख कर देगी। मारने जाए शत्रु को और मर जाए स्वयं। ठीक है? वो अग्नि बोलेगा या कुछ भी ऐसा कुछ कहेगा, क्यों बोलेगा? सामने वाले को मारने के लिए। लेकिन निकलेगा उसके अंदर से तो मरेगा पहले वही। इसलिए मंत्र नाम है विचार का। स्वामी जी की गहराई देखिए, एक दार्शनिक बात है ये। मंत्र नाम है विचार का। आप लोगों ने कई बार अपने आस पड़ोस में या किसी के द्वारा सुना होगा ना, या ऐसे बहुत सारे अनेक मत मतांतर हैं जिसमें कहा जाता है ना कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को बोलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है? लेकिन उस मंत्र का ना अर्थ नहीं बताएगा वो। ठीक है? तो वो मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब शब्द समझता है। मंत्र का मतलब केवल शब्द नहीं होता है, मंत्र का मतलब होता है विचार। गायत्री मंत्र आप बोलेंगे तो चलो, क्योंकि वेद मंत्र है, उस ध्वनि का प्रभाव तो होता है। एक वायुमंडल में एक सकारात्मकता आती है। लेकिन अगर आप उस गायत्री मंत्र के अर्थों को नहीं जानते हैं, तो उसका विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं
मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी तो आप दूसरों को अच्छे समझा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में अच्छी खीर बनी हुई है, बढ़िया फ्रूट्स आदि डाल करके या हलवा बना हुआ है, तो आपको भूख लगी है और आपसे कहा जाए हलवा, 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 खीर, 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 तो आपका पेट भरेगा? कुछ नहीं होगा, आप स्वाद भी नहीं आएगा, पेट भी नहीं भरने वाला। आपको क्या चाहिए? उसका टेस्ट चाहिए। आप जब तक उसको कटोरी में, प्लेट में लेकर के खाएँगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारा शब्द से केवल व्यवहार नहीं चलता है, हमें अर्थ भी चाहिए। आप व्यवहार में कहीं भी देख लो आप, ठीक है? सामने वो व्यक्ति हमारे सामने उपलब्ध होना चाहिए यहाँ, जिससे हमारा व्यवहार है। ऐसे ही यहाँ भी होता है, केवल शब्द आप बोलते चले जा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, तो आप विशेष लाभ उठा नहीं पाएँगे। वेदों को रटने वाले रट लेते हैं, अर्थ नहीं जानते उसका, तो तोता रटंत विद्या होती है। इसलिए मंत्र नाम विचार का है, जैसे राज मंत्री अर्थात राज कर्मों का विचार करने वाला कहाता है। राज मंत्री कहते हैं ना मंत्री। अच्छा आज आपको एक विशेष बात जाननी चाहिए, मंत्री को मंत्री क्यों कहा जाता है? आपने कभी हो सकता है इस पे गंभीरता से सोचा नहीं होगा, लेकिन आज आप सोचेंगे। कई बार हम बोलते हैं अरे मंत्री, मंत्री, राजा का मंत्री, राजमंत्री, गृह मंत्री, आखिर मंत्री को मंत्री कहा क्यों जाता है? प्रश्न ये है। मंत्री को मंत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक विचारक होता है, जो विचार करता है। किस किस विषय में विचार करता है? राष्ट्र के हित में, देश के हित में, जो हमेशा निरंतर नए-नए विचारों को उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं मंत्री। क्या आज के मंत्री ऐसा कर पा रहे हैं? ठीक है, अभी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पर ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जाती, बस मंत्री बन जाता है व्यक्ति, विचार नहीं करता। ये मंत्री ही मंत्र है, मंत्र बनाम विचार, उससे मंत्री बन गया, ठीक है? गृह मंत्री है, अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर विचार करे और विचार करके उसको अप्लाई करता है समाज में। अच्छे-अच्छे कानून बनाए, कठोर कानून बनाए ताकि अपराध ना हो। वैसे मंत्र अर्थात ये राजमंत्री अर्थात राजकर्मों का विचार करने वाला कहाता है, हमेशा विचार करता रहे। वैसे मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले उस चीज का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस वस्तु के बारे में जानेंगे, पश्चात क्रिया करेंगे। है ना? वो बुद्धिमान होते हैं वैसे। और भी अनेक क्षेत्रों में अलग-अलग जो विद्यार्थी होते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पहले वो सीखते हैं, पहले उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर कुछ आविष्कार करते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया कौशल को बढ़ाना, ठीक है? जैसे कोई एक लोहे का बाण या पदार्थ रखे कि जो लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण व वायु का स्पर्श होने से अग्नि जल उठे। जैसा अभी उन्होंने बोला सोडियम, ठीक है? बना करके ऐसा उसमें रख दिया जाए, है ना? उस अग्नि के जलाने से या वायु में धुआं उठने से सूर्य किरणों का स्पर्श हो, कोई जैसे सूंठी है, अदरक है और भी चीज़ें हैं जो काढ़े के रूप में, ताकि वो कफ का निवारण हो सके। तो जो चीज़ें बढ़ गई हैं, उसके विरोधी जो चीज़ है, जो उसको उसको उसकी काट करती है, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए ही कहा कि जो चीज़ विरोधी है, उसको छोड़ करके नष्ट कर दे। वह ऐसे कि योग से होता है जिसका धुआँ वायु का स्पर्श होते ही बादल बन झट बरसने लग जाएँ, ठीक है?
अब उसने अग्नि छोड़ी, अग्नि अग्न्यास्त्र छोड़े, तो वो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हुए, है ना? धुआँ वायु का स्पर्श होते ही बादल बन कर के बरसने लग जाए, तो पूरा बुझ जाएगा सारा आग। और अग्नि को बुझा देवे, ऐसे ही नागपाश अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, उसको नागपाश कहा जाता है। नागपाश उसके अंगों को जकड़ करके बांध लेता है। वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से, जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्त अर्थात मूर्छित हो जाए, मोहनास्त्र बोलते हैं ना, मोहन कर लेना, किसी को सम्मोहित करके उसको बेहोश कर देना, जैसे भी करना। एक मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डाल दी जाती है और उसको छोड़ा जाता है, उसका धुआं निकलता है और धुएं के निकलने से क्या होता है, सब लोग वहां निद्रा में सो जाते हैं। हो जाता है। ठीक है, तो वैसे सरकार, जैसे राज्य सरकार है ना, तो ऐसी चीजें रखनी चाहिए। कभी दंगे होते हैं ना, भीड़ भाड़ होती है जहाँ, तो ऐसे छोड़ दे वहां पे, कोई मरेगा भी नहीं, बस बेहोश हो जाएंगे वहां। इसी प्रकार सब शास्त्र अस्त्र होते थे और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे। विद्युत भी, अब सोचिए विद्युत कितना खतरनाक है। विद्युत है ना खतरनाक, उससे भी अगर हमला करेंगे तो सब एक झटके में खत्म हो जाएंगे। तो उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होते थे। अब अगला नाम बता रहे हैं कि तोप और बंदूक नाम अन्य देश भाषाओं के हैं। ये जो तोप नाम है ना, अभी तोप बंदूक अन्य देश भाषाओं के हैं, संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषाओं के नहीं है। तोप और बंदूक को अगर आप संस्कृत में अगर आप बोलना चाहें तो उसके अलग शब्द हैं, जिसको विदेशी लोग तोप कहते हैं संस्कृत और आर्य भाषा में। अच्छा, आपको पता है आर्य भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को तो देव भाषा कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा जिनको पता नहीं है। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी को आर्य भाषा। ठीक है, संस्कृत को देव भाषा और हिंदी को आर्य भाषा कहा जाता है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहाँ जन्मे थे? गुजरात में। और गुजरात की भाषा गुजराती होती है। लेकिन स्वामी जी ने क्या कोई ऐसा ग्रंथ लिखा है जो गुजराती में हो? सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत और आर्य भाषा में लिखे, हिंदी भाषा में। ठीक है, स्वामी जी इस बात समझते थे कि एक देश एक भाषा, इसीलिए वो क्षेत्रीय भाषा से ऊपर उठ करके व्यवहार किया उन्होंने। ठीक है ना, आज आप चेन्नई जाएंगे तो वहां आपको तमिल आदि सुनने को मिलेगा, कर्नाटक जाएंगे तो वहां कन्नड़ बोलने सुनने को मिलेगा, महाराष्ट्र जाएंगे तो लोग मराठी में बात करेंगे, गुजरात आएंगे गुजराती में भाषा में बात होती है। ठीक है, सब लोग अपनी मातृभाषा में व्यवहार करते हैं ना। लेकिन स्वामी जी ने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि अगर आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना है, पूरे देश का एक आदर्श, देश में एक आदर्श स्थापित करनी है, तो भाषा के जाल से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। अगर आप वहीं के वहीं भाषा में बंधे हुए हो, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो हमारे यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती, दोनों चलती है, भोजपुरी और हिंदी दोनों। लेकिन आर्य समाज से जुड़ने के बाद हमने ये संकल्प किया कि हमें सिर्फ आर्य भाषा में ही व्यवहार करना है। हमने छोड़ दी भोजपुरी, नहीं बोलता मैं आज, कभी नहीं बोलता मैं। घर वाले अगर कभी, घर वाले कोई सदस्य है कभी बात करे भी तो मैं हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि हिंदी अपनी आर्य भाषा है। या तो संस्कृत बोलो या तो हिंदी बोलो। तो स्वामी दयानंद जी इन भाषा के जाल से ऊपर उठ करके देखो, आज पूरी दुनिया के लिए आदर्श बने ना वो, सब लोग उनको पूजते हैं। लेकिन अगर वो क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयवाद भाषा में ही उलझे रहते तो इतने महान नहीं बनते वो। फिर वो भी लिखते गुजराती में। लेकिन नहीं, उनको पता है कि जो सही है उसको हमको पकड़ना है। ऐसे ही अपने
अब देश का लीडर है मोदी जी हैं, देखो वो भी गुजरात से है ना। उनके लेक्चर किस भाषा में होते हैं? हिंदी भाषा में होता है, ठीक है। तो अब देखो देश के लीडर हैं, पूरे देश दुनिया में उनकी छवि बनी हुई है। तो ये क्या होता है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बांध लेती हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं कभी। छोटी सोच से ऊपर उठना, कूपमंडूक नहीं बनना, उससे ऊपर उठो। तो संस्कृत देवभाषा और हिंदी आर्य भाषा। उस तो कह रहे हैं कि जिसको विदेशी लोग तोप कहते हैं, उसको संस्कृत और आर्य भाषा में शतघ्नि कहा जाता है, शतघ्नि, ठीक है। शत कहते हैं 100 को, और अग्नि मतलब होता है इसमें घन धातु है घ, तो उसमें शतघ्नि हन धातु है, ठीक है। हन धातु से अग्न बन गया है, तो मतलब सैकड़ों को मारने वाला, उसको कहते हैं शतघ्नि, ठीक है। अब देखिए, आप एक विशेष आपको आज बात पता चली होगी कि देखो, तोप से आप ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे थे, तोप से ज्यादा कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब शतघ्नि अगर आपने सुन लिया तो आपको पता है कि शत का मतलब होता है 100, 100 सैकड़ों, और अग्नि मतलब नाश करने वाला, सैकड़ों का नाश करने वाला शतघ्नि होता है तोप। और जिसको बंदूक कहते हैं उसका नाम संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी है। भुशुंडी नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, उसको भुशुंडी कहा जाता है। अब अब थोड़ा-सा अगर इसमें हम मतलब कभी आप किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है? तो बातचीत में अगर आप ऐसे ही बोल दें कि भुसुंडी, है ना? ऐसा बोल देंगे तो लगेगा उसको गाली दे रहा है व्यक्ति हमें, है ना? वो यही समझेगा ये गाली दे रहा है। हो सकता है आपको कुछ कहने लग जाए, तो आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, नहीं भाई भुसुंडी जो मैंने बोला है बंदूक, उसको बंदूक कहते हैं। और जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े और इस देश की भाषाओं को भी ठीक-ठीक नहीं जानते, वे भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। उन उसका बुद्धिमान लोग कभी प्रमाण नहीं मानते। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, विशेष बात है इसको। जब भी मैं आपको बोलता हूँ अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों के पास कितने लोगों के पास हाइलाइटर है बता दीजिएगा हमें? हाइलाइटर समझते हैं ना आप? वो पीले रंग की, लाल रंग की आती है। तो कोई विशेष पंक्ति होती है ना, तो उसको हम उसको चला देते हैं, ठीक है? तो उसको उस पे चला देते हैं तो वो हाइलाइट हो जाता है। जब भी आप कभी पुस्तक खोलेंगे झट आपको दिख जाता है। तो नहीं है तो खरीद लीजिए, मैंने पहले भी बोला है आपको। तो हाइलाइटर कितने लोगों के पास है बता दीजिएगा, संदेश दे दीजिएगा। तो ये यहाँ टिक लगा लीजिए, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं करते, मूर्खों की बातों का प्रमाण नहीं करते। जो नशे में है, मूर्ख है, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, उसकी बातें प्रामाणिक नहीं होती कभी। चलिए, इतना ही रखते हैं, आगे ध्यान का अभ्यास चलेगा। ओ